हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए पीवाईक्यू टेस्ट पेपर 8 करने वाले हैं। ये सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 22, 23, 24 और 25 में पूछे गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप लोग फ्रेंड्स यूनिक का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। उसमें क्या है 30, 2025, 24, 23 के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व दे रखे हैं विथ आंसर, और उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन काफी डिटेल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में 80% जल पाया जाता है। सबसे अधिक खनिज लवण मानव शरीर में कौन सा है? तो जल है। यही आपको बताना है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? दोस्तों, अब एग्जामिनर आपसे फॉरेनहाइट में नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको पता है अब एग्जामिनर चालाकी क्या करता है, वो केल्विन में पूछ लेता है। तो देखिए, किसी भी, अगर आपको पता है सेल्सियस में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस में हमें पता है, तो जब भी हमें सेल्सियस में पता हो ना, तो उससे केल्विन में चेंज करने का बहुत ही आसान तरीका है। उसमें आप 273 प्लस कर दीजिए। मतलब सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो सेल्सियस में आप 273 प्लस कर देंगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो 310 केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। ठीक ना, याद रखिएगा, चेंज कर दीजिएगा। मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? तो में मुख्य रूप से भोजन का पाचन छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेटाइन में होता है। मनुष्य लोहा हरी सब्जियों से प्राप्त करता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व यहाँ ऑक्सीजन होगा। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये तो गैस है। दोस्तों, ये तत्व के अंतर्गत आता है, एलिमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो यह है कार्बोहाइड्रेट। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ हो जाता है? तो हमारे मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि चबाते हैं और लार उसमें मिलता है। तो पहला प्रोसेस यही है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये है फ्रेंड्स फीमर, जांग की हड्डी। और सबसे छोटी स्टेपिस है, जो कि स्टेप्स है, जो कि हमारे कान की होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है, यह है दोस्तों यकृत, लीवर। ठीक है ना। और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है लीवर, हमारे शरीर की बहिर्स्रावी ग्रंथि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये है फ्रेंड्स प्रमस्तिष्क, मतलब कि जो आगे, जिसे हम इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं, सेरेब्रम। और जो अनुमस्तिष्क है उसे हम सेरिबेलम कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हम सोच किस पाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे कर पाते हैं, लर्निंग कैसे कर पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की कौन से भाग से कर पाते हैं, तो हम परम मस्तिष्क, अगला मतलब आगे वाला जो हमारा दिमाग है उससे कर पाते हैं। ठीक ना, जिससे सेरेब्रम कहते हैं, सेरेब्रम। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? शरीर में सबसे लंबी कोशिका फ्रेंड्स तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, न्यूरॉन की। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका वजन 0.6 ग्राम मटर के दाने के समान होता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? देखिए आ गया ना, पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि को, इस इंग्लिश में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। आप मानव शरीर में उपरोअस्थि को कहाँ पाएंगे? उपरोअस्थि, उपरोअस्थि जो है ये जांघ में पाया जाता है। हम 1 मिनट में दोस्तों कितनी बार सांस लेते हैं? तो मैक्सिमम हम 1 मिनट में जो है 16 से 18 बार सांस लेते हैं। टीबिया नामक हड्डी दोस्तों हमारी जांघ में पाई जाती है, और हमारे कान में स्टेप्स, जो सबसे छोटी हड्डी है, वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है। पीत पीत उत्पन्न करता है दोस्तों, यकृत करता है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर पीत तो पित्ताशय करता है। पित्ताशय में जमा होता है दोस्तों, यकृत पीत बनाता है, जो कि भोजन को पचाने में भी काम करता है। ठीक ना। क्षारीय होता है पीत, ये आपको पता होगा। अप्थॉल्मिक संबंधित है। अप्थॉल्मिक जो है ये आंख से संबंधित है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? 2025 में आया है। तो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग आंख से संबंधित है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट करता है दोस्तों। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ही आता है। ठीक ना। मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन गति कितना होता है? 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, प्रति मिनट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, सर्वदाता, जो सबको ब्लड ग्रुप अपना दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर, मतलब जिसका ब्लड सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है। ओके, तो ये क्या है? ओ निगेटिव। ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जो सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को रक्त दे सकता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? जो सभी से रक्त ले सकता है। मतलब ये है फ्रेंड्स ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है, ये सर्वग्राही रक्त समूह है,
जिसका ए बी पॉजिटिव ब्लड होता है ना, उसे किसी का भी रक्त चढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब ये एक प्रकार से कहो तो सही है, पॉजिटिव ही है एक प्रकार से सोच, क्योंकि ना होने के सिचुएशन में, अगर रक्त ना मिलने के सिचुएशन में प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे में जिसका ए बी पॉजिटिव होगा उसे किसी भी ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये सभी किसी से भी प्राप्त कर सकता है। इससे किसी भी ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाया जा सकता है। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसे दे सकता है? ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है, ये तो ले सभी से सकता है रक्त, लेकिन डोनेट किससे कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल ए बी को ही। ठीक ना, केवल ए बी को ही, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो सभी रक्त समूह को। ठीक ना, ओ निगेटिव यहां नहीं लिखा है, कर लीजिएगा आप, सभी रक्त समूह को। आया हुआ क्वेश्चन अब देख लीजिएगा। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर फ्रेंड्स, किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक ना, जिसे हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। वृक्क किसे कहते हैं? किडनी को कहते हैं। तो किडनी के ऊपर जो स्थित होता है ना ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं उसे, एड्रिनल ग्लैंड इंग्लिश में कहते हैं। इसे जीवन रक्षक, ये क्या कहते हैं, इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है, एड्रिनल ग्लैंड को। ओके, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, डायबिटीज होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है, 23 जोड़े। मानव यूरिन का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कि कान की हड्डी होती है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस, और 273 में प्लस कर देंगे 37, तो केल्विन में पता चल जाएगा। इंसुलिन स्रावित होता है। दोस्तों इंसुलिन हार्मोन जो है ना, ये अग्नाशय ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में पेनक्रियास कहते हैं, ये मानव शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्लैंड है। ठीक ना, मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय, याद रखिएगा। इसके बीटा कोशिका, सॉरी बीटा जो है कोशिका जो है सेल से रिलीज होता है इंसुलिन हार्मोन। लाल रक्त कण का निर्माण फ्रेंड्स कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। ठीक है ना, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। लाल रक्त का आकार किस प्रकार का होता है? गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप। दोस्तों आप सभी जानते हैं मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? यहां पर क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। रक्त का थक्का जमाने में, जब हमारे शरीर में कहीं से ब्लीडिंग होता है, कट जाता है, तब फ्रेंड्स रक्त का थक्का, जो कि हमारे शरीर की रक्षा के लिए होता है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए होता है, कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो ये है फाइब्रिनोजेन। ठीक ना, ब्लड क्लॉट करने में, ब्लड का क्लॉटिंग करने में फाइब्रिनोजेन। ओके फ्रेंड्स, या कह सकते हो घाव भरने में। ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, यह सभी को पता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही दोस्तों हमारा जो है रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन।